जय मसीह की। आज 21 अप्रैल है। आज के मनन का विषय है खजाने की खोज। यशायाह की पुस्तक 34 अध्याय और उसकी 16 आयत में लिखा है, यहोवा की पुस्तक से खोजकर पढ़ो। मेरे प्रियो, बाइबल केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर का वचन है। इसमें जो लिखा है वो लोगोस है, लेकिन जब वो वचन हमारे हृदय से बातें करने लगता है तो वो रेमा बन जाता है। अक्सर हम वचन को ऊपर ऊपर से पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु का संदेश पाने के लिए हमें धर्मशास्त्र के अंशों में पर्याप्त समय बिताना होगा। आइए आज वचन की खोज के इस सफर को 3 बिंदुओं में समझें। 1. वचन के अंदर उतरना, गहराई की खोज। प्रसिद्ध बाइबल अनुवादक माइल्स कवरडेल ने कहा था कि शास्त्र को समझने के लिए केवल ये न देखें कि क्या लिखा है, बल्कि ये भी देखें कि किसके विषय, किसे, किन शब्दों में और किन परिस्थितियों में कहा गया। यदि हम चाहते हैं कि बाइबल हमारे अंदर जाए, तो पहले हमें इसके अंदर गहराई से उतरना होगा। जैसे नदी के किनारे केवल कंकड़ मिलते हैं, पर मोती पाने के लिए समुद्र की गहराई में गोता लगाना पड़ता है। 2. छिपा हुआ खजाना, धीरज की खोज। नीति वचन 2:4-5 में परमेश्वर के वचन की तुलना छिपे हुए खजाने से की गई है। जो खजाना छिपा होता है वो मेज पर पहले से उपलब्ध नहीं होता कि बस उठा लिया जाए। उसे व्यापक रूप से और धीरज से खोजना पड़ता है। बीरिया के विश्वासियों की यही खूबी थी कि वे प्रतिदिन धर्मशास्त्र की खोज करते थे और इसी अभ्यास ने उन्हें आत्मिक रूप से स्थिर रखा। 3. संपूर्ण भोजन, संपूर्ण वचन का अध्ययन। जब हम बाइबल के साथ समय बिताने में कंजूसी करते हैं, तो हम कुछ अंशों को पढ़ते हैं और शेष को छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप हमें संपूर्ण भोजन नहीं मिल पाता और हम परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को गवा देते हैं। यदि हम हर भले काम के लिए पूरी तरह सुसज्जित होना चाहते हैं, तो हमें वचन के उन हिस्सों को भी पढ़ना चाहिए जो बाह्य रूप से अरुचिकर लगते हैं। यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को जब परमेश्वर ने वो पत्र खाने को दिया जिस पर शोक और दुख के वचन लिखे थे, तो वो भी उसके मुंह में मधु जैसा मीठा लगा। परमेश्वर का हर एक वचन अनमोल है। अंत में एक प्रभावशाली और भक्तिमय स्वर में कहें, मेरे भाइयों और बहनों, आज इन पंक्तियों को अपने हृदय में बसा लें। बाइबल न छोड़ो वो धन का निधान है जिसमें है वर्णित सब पाप से उद्धार। हे मेरे मन, उसको अपना तू कर ले, उसके सब गुण हैं अथाह और अपार। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको अपने वचन के खजाने को खोजने की शक्ति दे। आमीन।